पहला चैप्टर जो है वो लाइट है। फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका है लाइट है, और फिजिक्स में पहले पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में लाइट जो चैप्टर है आप लोग बहुत दिन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, है ना। क्लास 8 में थोड़ा बहुत था इसका पार्ट, तो क्लास 8 में जितना था उस पर बारे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट क्या होता है। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट क्या होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, व्हाट इज लाइट। तो इसके बारे में तुम लोग बताओगे क्या होता है। फिर दूसरा पॉइंट जो होगा डिस्कस करेंगे, इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर हो रहा है। व्हाट इज लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, और उसके बाद इसमें जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो वो लास्ट पॉइंट होगा। पहली बात तो इतने में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तो व्हाट इज लाइट में इतना डिस्कशन है कि कुछ कहने की बात नहीं है, ठीक है। फिर हमारे ये सारे रीजंस पता करने जरूरी है कि ये वस्तु किस दिखाई कैसे देती है हमें, है ना। सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। तो ये सारे धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। तो पहला ये समझेंगे व्हाट इज लाइट, उसके बाद समझेंगे इस प्रॉपर्टीज, और तब कहीं लास्ट हमारे फाइनल जो आएंगे, ठीक है, क्या रिफ्लेक्टेड क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब बात की बात है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो पहले तो बात ये समझना है जरूरी है कि व्हाट इज लाइट। कोई बताना चाहेगा वो लाइट क्या होता है। ये तो समझ में नहीं आया थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से कौन बताना चाहेगा। हाँ तुम बताओ। सीइंग ऑब्जेक्ट, पूरा रटा हुआ है ना क्यों भाई। अब तुम बताओ। विशाल बैठो बेटा, विशाल की जरा सुन ले हम। हाँ तुम बताओ बेटा, लाइट क्या होता है। भाई इन्होंने बताया कि लाइट क्या होता है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज हेल्प अस सीइंग ऑब्जेक्ट, ये इन्होंने बताया। लेकिन तुम भी क्या बताना चाहते हो, अपना भी आर्गुमेंट दे दो भाई। ये सब लोग अपना अपना आर्गुमेंट दे दो, तुम भी दो। क्या दिक्कत है, कुछ बोलोगे कि कुछ नहीं आता इसमें। सर मेरा एक चुनाव चिन्ह है और मुझे सच में कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट तुम बोलो, सच में नहीं आ रहा है। अरे अब देखो सालू क्या बताते, एकदम सुनो, बड़े प्यार से सुनो। हाँ सालू बेटा तुम बताओ। बस कुछ और भी बता दो, थोड़ा बहुत इसमें एडिशनल बता दो। चलो सर सारी बात खत्म करो, इस प्रॉपर्टीज के बारे में बता दो। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बता दो। अरे यार तुम तो प्रॉपर्टीज में बताने लगे, तुम तो फिर रिफ्लेक्शन पहुंच गए, है ना। हाँ जैसे ये एक प्रॉपर्टीज है। मुझे एक बात ये बताओ, बैठ जाओ, मुझे ये बात बताओ, क्या इसको चलने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत है। इसको चलने के लिए किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली ऐसे चलता है। तो ये कैसे फैल रहा है चारों तरफ, सूर्य कैसे फैल रहा है, कि सूर्य की वजह से फैल रहा है सोच के देखो कैसे फैल रहा है। ये प्रकाश आया किसी के स्ट्रेट पाथ से आया, आपने बताया कि ये कहाँ चलता है, कि स्ट्रेट पाथ में चलता है। आपने बताया, यही बताया आपने, स्ट्रेट पाथ में चलता है। चलो ठीक है। अब किसी एक स्ट्रेट पाथ से आया तो फैला कैसे, फिर हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, क्यों, क्योंकि प्रकाश की वजह से। सोचने वाली बात है। लाइट मान लो किसी एक स्ट्रेट पाथ से आ रहा है तो लगभग उतने में आना चाहिए, वहां तक आना चाहिए। यहाँ तक कैसे आ रहा है, फिर यह कैसे दिखाई दे रहा है सब कुछ। रिफ्लेक्ट, अब रिफ्लेक्ट के कारण तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हाँ चलो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। कैसे, स्ट्रेट पाथ में चलता है तो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्ट भी अगर सीधे सीधे तरीके से होगा ना तो भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा, कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो रेगुलर है। रिफ्लेक्टन भी यहाँ पे कई तरीके से होते हैं, रेगुलर ही रेगुलर तरीके से हो सकता है ना। तो यहाँ पे रेगुलर है तो फिर कैसे कहानी बनेगी, जरा ये बताओ, एक्सप्लेन करो। थोड़ा सा बुक के बाहर आओ, कॉमन सेंस लगाओ, शायद तुम्हारे अंदर ये जवाब छिपा हो। बुक में देखने की क्या जरूरत है ना तो बताओ, सबके अंदर ये जवाब है, मैं इसलिए तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। सभी लोग इंटेलिजेंस हो, एकदम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मतलब इतने हो कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए, मैं वहाँ होना चाहिए मुझे। तो कुल मिला के बात ये है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा सोचो, प्रकाश के बारे में क्या क्या सोचा आज तक, कुछ ख्याल आया प्रकाश को देखकर, कुछ ख्याल आया कि हाँ ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, तो पूछ सकते हो मुझसे। डिस्कशन मतलब ये नहीं केवल मैं तुमसे पूछूं, डिस्कशन मतलब होता है कभी तुम मुझसे पूछो, कभी मैं तुमसे पूछूं, है ना। तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं ना लाइट के बारे में ढंग से, रिलैक्स हो, मतलब रिलैक्स फील होना चाहिए। जैसे कहीं जाओ
मान लो आप कहीं गए हो घूमने फिरने और वहाँ रिलैक्स फील ना हो, आप गए और आप जाने के बाद डायरेक्टली आप पे सवाल की बारिश हो जा रही है, आपसे व्यवहारिकता दिखाई नहीं गई है, ना प्यार भावना कोई बातें दिखाई नहीं गई, बस आपसे चालू तुम बड़े ये हो वो हो, तुम्हें ये करना चाहिए, वो जाओ वहाँ दौड़ाओ, तो तुम खाली एक उसके तरह कठपुतली की तरह दौड़ते रहोगे। हाँ उन्होंने बोला है तो कर देते हैं, धनाधन धनाधन, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और अगर व्यवहारी बन जाए, जो काम बढ़ा रहा व्यवहारी बन जाए, और फिर अगर व्यवहार बोलता है कि पागल होगा, कुछ तुम कर लिया करो, सब मुझसे ही करवाओगे क्या, कुछ तुम भी कर लिया करो भाई, बोलोगे नहीं बोलोगे, है ना। तो वो तभी बोल सकते हो ना थोड़ी बहुत उससे मित्रता हो जाए, यानी कि आप भी सवाल जवाब तब करोगे ना जब सच में टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट आए। और इंटरेस्ट कब आता है, जब सच में वो तुम्हारा मित्र हो। तो मित्र तभी नहीं है, मित्र बनाओ उसको, मित्र बनाने के लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है, खाली ये नहीं कि लाइट ये फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया बस बात खत्म ना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा हो तो क्लियर हो गया, लेकिन किस टाइप से हम इसको स्टडी करेंगे वो भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर प्रकाश नहीं होगा, क्वेश्चन मन में ऐसे उठने चाहिए, अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा, सोचो एक बार, अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा, एक बार इसके बारे में सोचो। अगर अत्यधिक मात्रा में प्रकाश होगा तो क्या होगा कभी इसके बारे में भी सोचो, क्योंकि आपने बोला था फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू द हीट, ऐसा बोला गया है कि एनर्जी किसके इक्वल होता है, हीट के। ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा हीट, समझो कितनी है कि गर्मी बहुत तेज पड़ने लगी है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही रिलीज हो रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अत्यधिक मात्रा में एक एनर्जी हो जाए तो क्या होगा, अगर प्रकाश हो ही ना, मतलब प्रकाश ना आए तो क्या होगा, सारे कारण सोचो। हमें वस्तुएं कैसे दिखाई दे रही हैं, इस दीवार के पीछे जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, इस दीवार के पीछे जो भी वस्तु रखी है वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो माइंड में आने चाहिए, और शुरुआती दौर यही से होता है। तो शुरुआती दौर होता है पढ़ाई का इस प्रकाश चैप्टर में, वो यही होता है कि हमारे माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या हम प्रकाश पढ़ने के लिए रेडी हैं, अपने आप से पूछ के देखो एक बार। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमने लाइट डेफिनेशन लिखवा दिया, है ना, रिफ्लेक्शन लिखवा दिया, रिफ्रैक्शन लिखवा दिया, इसकी प्रॉपर्टीज लिखवा दिया, आपने रट्टा मान लिया, काम खत्म। क्यों बेटा, यही है कि प्रकाश के बारे में पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। तो एक बार सोच के बताओ, लाइट में मतलब क्या होता हो तो तुमने बता दिया, सही भी है, हम नहीं बोलेंगे गलत है, लाइट की डेफिनेशन सही है, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसा बताओ जो आपको लगाओ टाइप में हो। ये तो लगाओ तो नहीं है, मुंह से निकला फर्र द लाइट ऑफ, मतलब मुंह से निकलता चला गया और आपने बता दिया, काम खत्म। अगर मैं बात करूँ डिस्कशन की बात करूँ कि हाँ इसमें क्या आपने समझा, तो वो मैटर नहीं कर रहा है, तो वही मुझे समझाना है, वही तुम्हें समझना है। तो पहली चीज मुझे ये समझना है व्हाट इज लाइट, वो तो आप लोगों ने बताया, ये क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही बड़ी बात है, एनर्जी। एनर्जी जब वर्ड आ जाता है ना तो बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ ऑटोमेटिक वैसे भी साथ चलने लगती हैं। अब ये एक ऐसा स्रोत है जो एनर्जी, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि एनर्जी का स्रोत बोल सकते हो, ठीक है ना। ऐसे यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है, मान लो यहाँ से आपका सन बैठा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश काफी मात्रा में आ रहा है, अब यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो जो प्रकाश, अब फोटोसेंसिस से आपने एक कारण पढ़ा होगा, फोटोसेंसिस रीजन जो हमारे पेड़ पौधे करते हैं, पढ़ा नहीं पढ़ा सबके बारे में। अब ये घटना कैसे होती है कि सबको पता होगा, बायोलॉजी में आता है, आई थिंक क्लास 10th में है बायोलॉजी में, टेंशन ना लेना, ठीक है। तो ये घटना भी इसी के अंतर्गत होती है। तो अगर मान लो प्रकाश नहीं होगा तो क्या फोटोसेंसिस जो घटना हो रही है क्या हो सकती है, सोच के देखो एक बार। और अगर वो नहीं होगा तो और क्या क्या नहीं होगा, हाँ क्या नहीं होगा, पेड़ ग्रो नहीं करेंगे, और क्या होगा, और क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की बात आ जाए, देखो जब भी बात आ जाती है ऑक्सीजन के बारे में बात आ जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसा माना गया है कि अगर कुछ क्षण के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए, मतलब कुछ क्षण का मतलब हुआ 10 सेकंड के लिए ऑक्सीजन चला जाए तो क्या होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो माइंड में उठने चाहिए और इनका जवाब हमें ढूंढना चाहिए। आज जितने क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं इनका जवाब तुम्हें ढूंढना है, ठीक है।
क्वेश्चन उठाओ जवाब ढूंढो, क्वेश्चन उठाओ जवाब ढूंढो, और यही तुम्हारे अंदर एक पढ़ाई का इंटरेस्ट बनाएगा, मतलब पैदा करेगा कि नहीं हाँ यार ये इंटरेस्ट होनी चाहिए पढ़ाई में, आपको मजा आएगा, विजुलाइज करोगे, साइंस से थोड़ा लगाव होगा, प्यार होगा, ठीक है ना। जब तक साइंस से प्यार नहीं होगा तो तब फिजिक्स पढ़ने कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने पढ़ा है तो आप बार पता करो, एक एक लिंक पकड़ो कि ये होगा तो ये हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे इसमें क्या बताते हैं, फिजिक्स बुक में भी आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ने को मिलेगा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये घटना ये होती है, ये घटना ये होती है, घटना इसलिए होती है, बस हो गया। तुम्हें क्रॉस क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी बातें। तो ऐसे क्वेश्चन जब क्रॉस क्वेश्चन पूछोगे ना तो आप क्या करोगे, साइंस में रियलिटी पढ़ाई अब कर रहे हो, पहले क्या कर रहे थे, केवल फॉलो कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो, साइंस को जी रहे हो, ठीक है। तो हमें फॉलो के साथ साथ क्या करना है, साइंस को जीना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो मैं बात कर लेता हूँ, स्लाइड क्या होता है वो तो क्लियर हो गया। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें सोचना है, कल हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चन पर, ठीक है। आज केवल और केवल आपको ये क्वेश्चन करने का या माइंड में क्वेश्चन डेवलप करने का हमने एक तरीका बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन आपको डेवलप करने हैं। क्लियर हो गया। जो भी क्वेश्चन मन में उठे हैं हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे, और ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन जो मुझे तुरंत आ जाए, कभी कभी ऐसा होगा कि मुझे भी अगले दिन का टाइम लेना पड़ेगा, लेकिन डिस्कस करेंगे जरूर, ठीक है। चलो ये तो बात हुई लाइट क्या होता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो इसने बोला कि स्ट्रेट पाथ में चलता है, इसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। एक बात ये क्लियर हो गया। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, वो तो हो चुका ना, अब क्या बार बार बोलोगे क्या। और कुछ, मैंने बोला था इसको चलने के लिए किसी माध्यम की किसी की सहायता की जरूरत होती है, माध्यम किसी टाइप का मीडियम की जरूरत होती है कि केवल ऐसे चलता है। सोचो ये वहां से यहां कैसे आ जाता है, बीच में कुछ ऐसा है नहीं, किसकी वजह से आता है यहां से यहां तक। तो शुरुआत में आई थिंक न्यूटन को भले बोला जाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग न्यूटन नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग दैनिक देकार्ते सर ने शुरुआत में बताया पार्टिकल के बारे में बताया था। किसके बारे में, पार्टिकल के बारे में। उन्होंने बताया जो मेरा प्रकाश है ना पार्टिकल से होकर आता है, छोटे छोटे पार्टिकल, हमारे पूरे इस ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और इतने पार्टिकल्स हैं तो उन पार्टिकल के हेल्प से हमारा प्रकाश वहां से यहाँ तक ट्रेवल करके आता है। और ये जो फैलता है यहाँ पर, जो किरणें जितनी फैलती हैं, ये तो एक रिफ्लेक्शन एक घटना है, लेकिन फैलता किसकी मदद से है, पार्टिकल के हेल्प से फैलता है। उन्होंने ऐसा बताया। फिर न्यूटन सर आए और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने इस पर एक पूरी बुक ही लिख दी अपनी। तो अब जो पार्टिकल के लिए जो एक प्रिंसिपल बना, ठीक है ना, वो प्रिंसिपल बन गया, न्यूटन का प्रिंसिपल बन गया, क्योंकि न्यूटन ने भाई इसको ढंग से दिया और वो फेमस भी हुआ। तो जो प्रिंसिपल बना पार्टिकल के ऊपर, वो किसका नाम पर चलने लगा कि ये जो प्रिंसिपल है किसके नाम पर है, कि न्यूटन के नाम पर है। एक्चुअल में जो किसने काम पे किया था पहले, तो देकार्ते सर ने काम किया था। फिर कुछ साइंटिस्ट और आए, क्योंकि उनको लगा कि देखो जब ये हुआ ना घटना की पार्टिकल के अकॉर्डिंग चलता है, तो पूरी घटना बस दो ही टाइप में डिवाइड हो गई थी। पहला था रिफ्लेक्शन, दूसरा था रिफ्रैक्शन, ठीक है, और कुछ नहीं। पार्टिकल के अकॉर्डिंग पर दो ही गए हम लोग घटनाएं देखते हैं, कौन से, एक रिफ्रैक्शन एक रिफ्लेक्शन। अब क्या हुआ कि कुछ दिन बाद या कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि जब कोई चीज निकलती बोलते हैं इतना ही तो है। जैसे कोई 2 किलोमीटर दौड़ पाता, मैक्सिमम 2 किलोमीटर एक लड़का दौड़ पा रहा है, तो लोग बोलेंगे बस 2 ही किलोमीटर दौड़ पाएंगे, इससे ज्यादा कोई दौड़ नहीं पाएगा। लेकिन एक ऐसा जुनून हो जाए 2 किलोमीटर क्या, हम तो 2.5 किलोमीटर दौड़ेंगे, और दौड़ जाए 2.5 किलोमीटर, तो लोग के माइंड में सेव हो जाएगा कि नहीं 2.5 किलोमीटर दौड़ सकता है, इससे ज्यादा कोई दौड़ नहीं सकता। कुछ वैसा ही था जब पार्टिकल का एक मतलब कि एक खोज हुआ, एक्सपेरिमेंट होने के बाद एक खोज हुआ कि नहीं पार्टिकल के अकॉर्डिंग हमारा जो लाइट है फैलता है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। घटनाएं रिफ्लेक्शन दो टाइप बता दी उन्होंने। लोगों ने मान लिया यार बहुत बड़ी खोज हो गई, ये सबसे बड़ी खोज है, दुनिया की सबसे बड़ी खोज है, अब इसके अलावा कोई खोज नहीं हो सकती। अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद फिर अब इसको अब ये पार्टिकल तरीके से देखा गया, ठीक है। अब देखा जा रहा है वेव के तरीके से। जब वेव आया ना तो कुछ अन्य घटनाएं और देखने को मिली, ठीक है। यानी कि तुम्हें और भी देखे फोटो आगे तुम देखोगे ना कि काफी घटनाएं इसमें ऐड हो जाती हैं। मैं ज्यादा नहीं नाम बता रहा हूं क्योंकि क्लास 10 में ज्यादा नाम नहीं है, तो वो नाम तुम्हारे लिए नॉन ही बने रहेंगे, इसलिए नाम नहीं बता रहा हूं। तो इतना जान लो कि वेव आया तो कुछ अन्य घटनाएं मुझे देखने को मिली। क्लास 12 वालों के साथ बैठ जाओगे तो तुम्हें वो भी घटना को पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी क्लास 10th में ज्यादा घटनाएं नहीं है, बस 2 ही है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं ज्यादा घटना नहीं बताऊंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बस ये जान लो कि अभी कुछ और भी है जो मुझे पढ़ना है, वो कहां पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक है। इतना जान लो। तो हमने क्या बोला, वेव के अकॉर्डिंग आ गया।
अब लोगों ने क्या कहा, हमने क्या कहा 2.5 किलोमीटर दौड़ने लगा कोई लड़का, तो लोग यही मान लेंगे बस 2.5 किलोमीटर दौड़ सकता है, इसके अलावा कोई दौड़ नहीं सकता। जब वेव आया ना तो बोले बस वेव, कहीं यह तो दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट है, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने वेव के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और भी अन्य 2 घटनाएं उन्होंने दिखा दिया। अभी कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जो उसको बताना पॉसिबल नहीं था, बोले ये घटना नाम की कोई चीज नहीं होती, बस ये तो काल्पनिक है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एक मीडियम लिया गया था, ईथर लिया गया था, ईथर, ठीक है, ईथर एक मीडियम लेके थे, ईथर की हेल्प से यहाँ तक आता है प्रकाश, वेव में ये बताया गया। और तुम्हें पता होना चाहिए उस टाइम पर उनके नजरों में हम लोग भी एक टाइप के वेव ही थे, ठीक है ना। तो वो कहानी अलग हो गई। फिर कुछ समय बाद ऐसा आया, कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसमें ये बोला, क्योंकि इन्होंने देखो भले मान लिया, लेकिन उसमें ये बोला गया कि नहीं भैया, कहीं कहीं ऐसा होता है कि पार्टिकल और वेव दोनों तरीके से आप देखोगे तब वो कहीं प्रूविंग हुई। तो जो अन्य कुछ प्रूविंग बची थी ना, वो किसकी हेल्प से हुई, वो दोनों की हेल्प से हुई है, पार्टिकल और वेव दोनों तरीके से। मतलब लोगों को अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। ऐसे उन्होंने पहले पार्टिकल में अपने आप को रोक लिया कि बस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट पार्टिकल से बड़ा कुछ तो हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने वेव के अकॉर्डिंग अपने आप को रोक लिया, फिर वेव है तो दुनिया में सबसे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, और घटनाएं पॉसिबल है ही नहीं। फिर और घटनाएं बनी, उनको किसने हटाया, वो मतलब सोल्व कर पाए हम लोग, पार्टिकल और वेव दोनों की हेल्प से सोल्व कर पाए। तो ऐसा है कि ये सॉल्विंग प्रॉब्लम तभी हमारे अंदर स्किल पैदा होती है जब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या इतना ही है क्या, तो बहुत सारे जवाब निकल के आते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस की दुनिया में पहली चीज तो आपको ये आनी चाहिए, क्वेश्चन करना आना चाहिए। जैसे इन्होंने सोचा, आप ये सोच के देखो, क्या हम नहीं सोच सकते ऐसा? तो मैं बोलूंगा आप भी सोच सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप से क्वेश्चन का भंडार लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज अगर आपको सीखना है साइंस में, तो आप लोग क्या करना सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन करना सीख लो। क्वेश्चन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिंक। नहीं समझे हमने क्या बोला? क्वेश्चन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिंक। जितना सोचोगे उतने क्वेश्चन आएंगे, जितने क्वेश्चन आएंगे उतना ही सोचना पड़ेगा। नहीं समझ में क्या मेरी बात? तो अगर आपको क्वेश्चन उठाना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? साइंस में इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं 2, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो बात पता ही होगा। कोई दूसरी ऑब्जेक्ट की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो कुछ नहीं होता, डिपेंड ही नहीं होती है। अगर डिपेंड हो रही तो 2 तरीके डिपेंड होती है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो क्वेश्चन है ना, वो कैसा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा मेरी बात? तो अगर आपने क्या स्टार्ट कर दिया, थिंक करना स्टार्ट किया, तो क्या उठना स्टार्ट हो जाएंगे? क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपके क्वेश्चन उठना स्टार्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? थिंक करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगर आप लोग साइंस पढ़ रहे हो तो पहली चीज मुझे क्या करना पड़ेगा? थिंक करना पड़ेगा, ठीक है। और साइंस में मजा तभी आने वाला है, सच में इंटरेस्ट तभी बनेगा। अभी आज तो हम लोग खाली इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, माहौल क्रिएट कर रहे हैं साइंस पढ़ने का, वो तो हमारी आदत पुरानी है। तो तुम लोग जानते ही हो कि पहले दिन कुछ खास नहीं, इतना वर्क नहीं देंगे आपको, केवल थिंक करने का प्रोसेस सिखाएंगे और थिंक करने के टिप्स देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डे से इसका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, और सिलेबस को खत्म करने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। पहली चीज होती है पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, और अगर सही तरीके से अगर पढ़ाई करो तो हम लोग हर चैप्टर में कैसे करेंगे, पहले थ्योरी पोर्शन, डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, और साथ साथ न्यूमेरिकल लेकर चलेंगे। और कम से कम एक एक चैप्टर में आपके जितने बुक के हैं न्यूमेरिकल तो करेंगे, अनादर बुक के भी न्यूमेरिकल ढूंढ करेंगे। हम लोग न्यूमेरिकल जैसे ना चुन मारेंगे, एक काउंसलिंग को चुन मारेंगे, तो चुन के मारना है हम लोग को, यानी जितने न्यूमेरिकल हैं सब चुन के ढूंढ के करने हैं। और लगभग कम से कम एक एक चैप्टर में आप लोग को 40 न्यूमेरिकल्स करने होंगे। कितने न्यूमेरिकल्स? 40, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का जो भय होगा वो हट जाएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल करने से 2 चीजें, थ्योरी में क्लियरिटी आती है, समझे? अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो थ्योरी में क्या आएगी? आपको क्लियरिटी आएगी। तो 2-3 चीजें लेकर चलनी है। तो इतनी बातें समझ में आ गई हैं, तो थोड़ी सी पढ़ाई कर लिया जाए ना, तो नहीं लगेगा नहीं कुछ ना कुछ पढ़ाई नहीं मैंने आज, तो मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसमें कोई डाउट हो जितना हमने डिस्कस किया कि सर क्वेश्चन करने की इच्छा ना हो मैं तो तुम सीधे बोलेंगे छापो और याद करो, सुनाओ और घर जाओ। कोई दिक्कत है? मान लो अदरान के अंदर एक ख्याल आ जाए कि सर हम क्वेश्चन ना करें तो
तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली चीज पढ़ेंगे व्हाट इज लाइट, जो कि आप लोगों ने बता दिया, वही सब कुछ है। फिर व्हाट इज मतलब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसमें जो घटनाएं होती है वो पढ़ेंगे। और यहाँ पे मोस्टली हम लोग डिस्कस करेंगे दो टाइप के इवेंट डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले तो कौन सी घटना डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन, और दूसरा कौन सा डिस्कस करेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन। ये दोनों डिस्कस करेंगे। पहला हमारा टॉपिक ये होगा, दूसरा ये होगा, और हमारे सिलेबस में यही दोनों केवल है, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह यूज होने लगती हैं। अच्छा, कोई बताना चाहेगा कि लाइट की जो स्पीड होती है इन वैक्यूम, वो कितनी होती है, 3 × 10⁵ वाह भाई वाह, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर, अच्छा, किलोमीटर पर हावा ले लिया इन्होंने। और कोई बताना चाहेगा, अरे यार एक बताओ, चाहे जो बताओ, सेकंडों में आंसर चेंज हो रहा है आपका। हाँ, और कोई बताना चाहेगा, क्या इन्होंने सही बताया, सच में याद नहीं है। देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलो या फिर किलोमीटर पर सेकेंड बोलो, बात एक ही, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻3, तो कुल मिला के आएगा तो वो 8 बन जाएगा, है कि नहीं है। तो दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वैसे ये यूनिट हमारे एसआई यूनिट होती है, इसलिए हम लोग ये लिखते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो हम लोग लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये सोचो, देखो हम लोग सोचना स्टार्ट हो जाओ, अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पर एनालिसिस किया जाए तो क्या निकल के आता है। ये सेकंड प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी आपने बताया स्ट्रेट पाथ चलता है, सेकंड प्रॉपर्टीज है, ठीक है। स्ट्रेट पाथ का मतलब हमने बताया था किस हेल्प से आता है, तो यहाँ तक हम लोग अभी पार्टिकल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल हेल्प से, यानी हमारे पूरे इस ब्रह्मांड में कितने पार्टिकल होते हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। और इस टाइप से होते हैं कि जो आपका रे है, जिसको हम रे नाम दे रहे हैं, वो क्या हो रहा है, पार्टिकल के हेल्प से ट्रेवल करके आता है, एक दूसरे पार्टिकल को ज्वाइन करते हुए चला आता है। समझे नहीं समझे, ये कुछ इस टाइप से आगे बढ़ता है। तो स्ट्रेट पाथ की कहानी ये थी, किसकी हेल्प से यहाँ तक आ रहा है, पार्टिकल की हेल्प से आ रहा है। किसी जरूरत होती है, हाँ होती है। अगर हम वेव के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ईथर की जरूरत होती है। अगर हम पार्टिकल मतलब कि पार्टिकल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो पार्टिकल जिसे नाम पता चल रहा है पार्टिकल, ठीक है ना, तो इसकी जरूरत होती है। तो वेव के अकॉर्डिंग किसकी जरूरत होती है, ईथर की, याद रखना, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आया, स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड को हम कुछ सी डिनोट करते हैं, और यहाँ पे आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस पर एनालिसिस करते हैं 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब इतने किलोमीटर। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, 3 के कितने जीरो, 5, 1 2 3 4 5, मतलब इतने जीरो, और ये किलोमीटर हो गया। और पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में इतने किलोमीटर। इसका मतलब समझो 1 सेकेंड में कितने किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। अब समझने वाली बात यह है कि जब शुरुआत में स्पीड मेजर करने की बात आई, तो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि ऐसा है कि आपको एक टीले पर भेज दे। टीले मतलब बहुत बड़े पहाड़ होते हैं, और वहाँ पे ऊंचाई में उन्होंने लालटेन लेकर भेज दिया। उन्होंने कहा तुम लालटेन, हम लोग एक ही टाइम रख दिए, इस टाइम पर तुम लालटेन जलाना, इस टाइम पर मैं मेजर करूँगा, देखूँ कितने सेकंड में लाइट मेरे तक आती है। मतलब 3-4 किलोमीटर दूर भेज दिया उनको, और बोला कि जलाओ। उन्होंने जलाया मतलब सेकंड भी ना हो, लाइट जलाते उनको दिख जाए। जैसे ही ऑन किया उसे जलने लगा, इनको दिखने लगा कि यार ये तो बड़ी खतरनाक बात है। उन्होंने कहा ऐसा है कि अब थोड़ा और दूर भेजें, बहुत बड़े पहाड़ में भेजा, बहुत दूर भेजा उनको, लेकिन अब तुम वहां जलाओ जाके लाइट, अब हम देखेंगे तुम्हें, ठीक है। और वहां पे देखा उन्होंने, तो फिर भी वही समस्या, उनको फिर से समय न लगा, लाइट फिर से दिखने लगी। सोचो लाइट की स्पीड मेजर करने के लिए इनको कितना समस्या उठाना पड़ा, समझ नहीं समझे। ये तो बाद में तो 0 आ गया, तब के बाद की बात है, वो तो सब बात कहानी अलग है। ये तो 0 आने के बाद की कहानी है, ठीक है ना। लेकिन हम बता रहे हैं बिना 0 की हेल्प से लाइट की क्या स्पीड मेजर करना क्या पॉसिबल था, सोचो, ठीक है ना। और 0 खोज कहाँ हुई है, पता नहीं, पता है बात नहीं पता। 0 खोज किसने की थी, और वो कहाँ हुई है, इंडिया में, और कहाँ हुई है ठीक है। अब ये सोचो किसी गाड़ी की रफ्तार अगर इतनी कर दी जाए तो क्या होगा।
इतनी रफ्तार कोई गाड़ी चल रही है, उसमें मान लो अदनान सैर कर रहा है, तो अदनान को क्या क्या महसूस होगा वो बताओ। एक बार सोच के देखो, किसी गाड़ी की रफ्तार देखो, एक साइकिल की रफ्तार अगर इतनी होती है, मतलब नॉर्मल से 60 किलोमीटर रफ्तार से भगाते हैं तो तिल्लियां गायब हो जाती हैं, हम लोग को दिखता है तिल्लियां है ही नहीं। साइकिल की तिल्लियां दिखती हैं? नहीं दिखती हैं, लगता है केवल चक्का है और बीच का वो फ्रेम, बस वही नजर आता है, बाकी कुछ नजर नहीं आता है, बाकी सब अदृश्य हो जाता है। सोच के देखो, अगर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई गाड़ी चलाए, यहाँ 200 रफ्तार चलाता तो घूमता है धुआं उसकी नजर आती है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई गाड़ी चला रहा तो क्या होगा? एक बार इमेजिन करके देखो। हाँ, मर जाएगा। अरे अगर इतनी तेज गाड़ी चल सकती है, इसका मतलब उसके अंदर कैपेसिटी इतनी डाली गई है। पहली बात, 250 किलोमीटर चलाने वाली गाड़ी इतनी तेज कैसे चलने लगेगी? लेकिन कोई इतनी तेज चल रहा है तो उसके अंदर उतनी कैपेसिटी डाली गई ना भाई। सोच के देखो एक बार, तो सोचो क्या होगा जब इतनी तेज से कोई आपको गाड़ी मिल जाए जो कि इतनी तेज चल सकती है, तो क्या होगा? आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं, v इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझो, मतलब आप लोग फील तो क्या करो, साइंस को फील करो। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब अगर वेलोसिटी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, श्योरिटी है। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यहाँ पे स्ट्रेट पाथ में चला है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट पाथ में है ना, इसलिए है ना। और टाइम क्या होगा आपका? इनवर्सली है, मतलब टाइम कम लगेगा, समझना। और जो इतनी मैक्सिमम रफ्तार में चल रहा है उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा? एकदम रुक जा जाएगा। रुक मतलब जानते हो ना, स्थिर हो जाएगा, मतलब चलेगा नहीं, उसके लिए टाइम चलेगा ही नहीं, रुक सा जाएगा। आप बैठे तो बैठे ही रहोगे, तब तक वो दुनिया घूम के चला आएगा। आप ऐसे मुंह बगा रहे तो दुनिया घूम के चला आया। सोचने वाली बात है। इस फॉर्मूले के हेल्प से क्या पता चल रहा है? अगर कोई इतनी स्पीड अचीव कर ले तो उसके लिए एकदम टाइम क्या हो जाएगा? एकदम रुक जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एकदम रुक जाएगा। और इसके लिए टाइम रुक गया, उसके लिए क्या हो सकता है? सोचो अगर टाइम रुक जाए तो क्या क्या हो सकता है? नहीं समझ में आई क्या मेरी बात? सोचने प्रक्रिया समझ में आ रही ना, कहां से मैंने सोचना स्टार्ट किया? पहला स्टार्ट किया कि स्पीड क्या थी, वो तो सबको रटा हुआ पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सोच के देखो कि इतनी स्पीड अगर किसी गाड़ी को दे दिया जाए तो क्या होगा? बोला गाड़ी बंद हो जाए ये ठीक है। फिर सोच के देखो कि अगर टाइम रुक जाए तो क्या होगा? एक तुमने समय यात्रा पर कई सारी पिक्चरें देखी होंगी, देखी नहीं देखी? उसमें बताया गया है कि किसी ऐसा एक यंत्र बनाते हैं, एक ऐसा यान बनाते हैं जिसकी हेल्प से वो भविष्य में जा सकते हैं, जिसकी हेल्प से वो फ्यूचर में जा सकते हैं, और जिसकी हेल्प से वो पास्ट में जा सकते हैं, यानी कि भूतकाल में जा सकते हैं। प्रेजेंट का मतलब हुआ वहां से प्रेजेंट में भी आ सकते हैं। उन्होंने ऐसा सब दिखाया। अब मन में सोच देखो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो एक ख्याल आता है बिल्कुल नहीं है, लेकिन साइंस बोलता है कि हाँ ऐसा कभी न कभी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। साइंस बोलता है एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस आपको करने की जरूरत है, ठान के मानकर करने की जरूरत है। तो अगर ये खोज विशाल कर दें कितनी अच्छी बात हो जाए, हैं? तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कुछ सोचो बेटा कि तुम्हारे अंदर ये खोज करने की क्षमता जागृत हो जाए। अब ऐसे ही कोई एक तुम लोग वैन बनाओ जिसका देखो, जितने रॉकेट होते हैं इक्विवेलेंट, मतलब इतनी रफ्तार उनकी भी नहीं होती है, बहुत आसपास होती है लेकिन इतनी नहीं होती है जितनी ये है। नहीं समझे? सोचो मैं इतनी रफ्तार की बात कर रहा हूँ यार। जैसे रॉकेट का ख्याल मन में आता है कि रॉकेट अभी सबसे तेज चलने वाला अगर बोला जाएगा तो रॉकेट होता है, बहुत तेज चलता है ना। रॉकेट से भी तेज चल रहा है यहाँ पर, ये रॉकेट भी नहीं तेज नहीं चल पा रहा है। सोचो किसकी बात हो रही है ना। अच्छा ये सोचो, ये तो सारी बातें हैं, तो क्लियर हो गया ना? टाइम क्या हो जाए? रुक जाएगा। क्लियर हो गया? ये अगर ऑक्सीजन की मात्रा यहां दोगुनी कर दी जाए, अपने यहां ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या कर दी जाए? दोगुनी कर दी जाए, तो क्या होगा? दोगुनी मतलब कई गुना कर दिया, 2 3 नहीं 4 गुना कर दिया जाए। हटाओ, अपनी खेती दे दिया मैंने, 4 गुना कर दिया जाए, यानी आप ऑक्सीजन की मात्रा 4 गुना कर दिया जाए, लिए क्या होगा? सोच के बताओ एक बार। इस सारे ख्याल कभी आए माइंड में? पहली बार आ रहे हैं सब? पहली बार है क्या ये सब? सोचो
तो मैं आपको बता दूं, अगर थोड़ा सा इशारा दे दूं तो मैं आपको ये बता दूं, अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी ना तो क्या होगा, जो छोटे छोटे जीव जंतु आपकी नज़रों में हैं वो सब बड़े बड़े होने लगेंगे। आप लोग लगभग 15 फीट के हो जाएंगे। 15 फीट मतलब समझते हो ना, वो 15 फीट से ज़्यादा ही बड़े होंगे, 3 मीटर के आसपास आपकी हाइट हो जाएगी। सोच के देखो एक बार, जो चींटियां हैं, ठीक है, वो लगभग मान लो छिपकली जैसे साइज और थोड़ी बड़ी बोल लो, ठीक है। जो छिपकली है वो एकदम चूहे जैसे साइज और बड़ा बोल दो, वो जो चूहा है वो कुत्ते जैसे साइज में आ जाएगा, ठीक है ना। और जो कुत्ता होगा भैंस उस साइज में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे खतरनाक जानवर जो छोटे हैं और आपके लिए भी घातक हैं, और सोच के देखो अगर वो कितने इतने बड़े हो जाएंगे तो उनका हम लोग का क्या होगा। जो आपके पेड़ पौधे हैं ना वो आसमान को टच करेंगे, नहीं समझे, बहुत हाइट हो जाएगी। ऑक्सीजन दुगना होने से ये सब घटनाएं हो सकती हैं। और समझो, अगर ये चीज, अगर ये सोचो कभी पृथ्वी उल्टा घूमने लगे तो क्या होगा। पृथ्वी जैसे मान लो ऐसे चक्कर लगा रही है, और ऐसे चक्कर न लगा के वो ऐसे बोल दे हम बहुत दिन से ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे, मूड घूम गया हमारा, बोर हो चुके हैं ऐसे चक्कर लगा लगा के, वो बोले हम ऐसे चक्कर लगाएंगे। और सोचो वो ऐसे चक्कर लगा, उसका मूड चेंज हो जाए, वो ऐसे चक्कर लगाने लगे तो क्या होगा। तो सभी बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में उठते हैं, है कि नहीं है। और ऐसा नहीं, इनका जवाब भी है। अगर इनका एक काल्पनिक है, मैं मान सकता हूँ ये सब काल्पनिक है, लेकिन काल्पनिक है, लेकिन इनका जवाब ढूंढना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो ऐसा इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढो, मजा आएगा। साइंस पढ़ने का मजा तब आता है जब तुम्हारे अंदर क्या उठे, क्वेश्चंस उठे, ठीक है ना, और थिंक करो, तब मजा आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे लॉट ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे माइंड में आएंगे, और इन सभी क्वेश्चन को डिस्कशन हम लोग यहाँ पे बैठ के करेंगे। ज्यादा खुराफात की डिस्कशन भी नहीं करेंगे कि हमारा सिलेबस पीछे होने लगे, लेकिन ये सब सिलेबस से डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, लाइट पे डिपेंड क्वेश्चन है कुछ, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और किसी कोई क्वेरी तो पूछ सकते हो। तो आज के सेशन समझ में आया कुछ। आज का सेशन ये था, पूरी साइंस में हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन करके पढ़ाई करनी है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्वेश्चन करके पढ़ाई करनी है। कोई थ्योरी है केवल रट्टा नहीं मारना है। जैसे अभी हमने क्या किया, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखा, तो हमने इस पर डिस्कस किया। कोई थ्योरी है केवल रट्टा नहीं मारना है, आपने जो लिखा है उस पर क्या करना है, डिस्कस भी करना है। सबको बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी से बहुत सारी चीजें में सीखने को मिल सकती थी अगर तुम लोग डिस्कस करो तो इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम करना, और लैंग्वेज का पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। साइंस में अगर आपने किसी थ्योरी को पोस्टमार्टम ना किया तो आपने साइंस पढ़ा नहीं, आपने गधे हो, लिख के खाई रट्टा मार रहे हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी जाने के लिए है ना, अभी 40 नहीं हुआ, अभी आधा घंटा हुआ क्या हो, ठीक है। चलो ठीक है, आज जाओ, आज पहला दिन है, ज़्यादा नहीं हम आपको रोकेंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।